हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या है यानी पहला चैप्टर उसका प्रश्नावली 1.2 हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 1.1 का जितने प्रश्न हैं सारे को मैं हल करा चुका हूं तथा इंट्रोडक्शन भी बता चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसी संख्या जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से भाग ना जाए या फिर ना कटे, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि सबसे छोटी 2 से चालू होता है ना, 2, 3, 5, 7, इस तरह से जो संख्या जाती है इसको क्या बोलते हैं? यानी ये खुद के अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये सब के सब क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये जो दिया गया क्वेश्चन इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिया है 140। ठीक है, तो 140 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से ये भाग चला जाएगा, तो 7 दूना 14, फिर 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब ये कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 5 बार में चला जाएगा, 7 पचे 35। उसके बाद फिर 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के आगे 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका कितना आ गया? 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि 2 है ना, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर कितना? 1 ही है, और 7 का पावर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम ही इजी क्वेश्चन है और आसान तरीके से आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ये 2 बार में 7 दूना 14, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, फिर 2 बार में। ठीक है, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। ठीक है, अब 3 बार में कितना? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और अब फिर कितना बार में चला जाएगा? 13 एकम 13। ठीक है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें तो 156 बराबर में 2 का घात कितना है? 1 2, 2 का घात 2 गुने 3 का घात 1 ही है तो 3 और 13। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है आपके सामने में? आप देख सकते हैं 38 और 25। 38 25 का हम लोग को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो ये देखिए लास्ट में 5 है, तो क्या ये 5 से जाएगा? या 3 से जा सकता है या 5 से जा सकता है, तो जोड़ के देख लेंगे कि यहाँ पर 8 3 11 और 2 13 और 5 18। ठीक है, 3 से ये भाग चला जाएगा। इसको जोड़ के देखेंगे, अगर 3 से चला जाएगा तो 3 से चलेगा। 3 एकम 3 और यहाँ पर 8 है ना, तो 3 दूना 6। अब यहाँ 2 बच गया है ना, 3 दूना 6 और यहाँ पर बच गया कितना? 2 बच जाएगा आपका सामने में, और ये इसके साथ मिलकर कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 7 21 होता है कि नहीं? 7 21, फिर इधर 1 आ गया, 15 हो गया ना, 5 तिया 15। ठीक है, अब फिर आगे इसको भाग करते हैं। अब देखिए 1275 क्या 3 से जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 से बिल्कुल चला जाएगा। ये आ जाएगा 2 1 3 10 और 5 15, 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 4 तिया 12 और ये जाएगा 3 दूना 6 और 5 तिया 15। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा क्या? नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से 3 से जा सकता है, तो 3 से तो नहीं जाएगा, तो 5 से ये चला जाएगा। 5 बार में भाग करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 आ जाएगा है ना, 8 पंचे 40। तो ये 2 चला जाएगा इधर, तो 25 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। 42 है तो 40, 8 पंचे 40 हो गया, तो इधर गया 2, तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा, तो 5 25। फिर ये कितना बार में चला जाएगा भाग है ना? 85 है, तो 85 किसके पहाड़े में आता है? 17 के पहाड़ी में आता है ना, तो 17 के पहाड़ी में आता है, तो 17 5 85 हो जाएगा।
17 5 85, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड की अगर बात की जाए, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा आपके सामने में, किसका 38 25 का, तो 3 का घात 2 गुने, देखिए 5 का घात 2 गुने 17, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसका चौथा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पार्ट दिया है, आप देख सकते हैं 5005 दिया है, तो 5005 5005। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो क्लियर बात है, 5 से जाएगा 5 एकम 5 0 0, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 एकम 5। अभी कितना जाएगा 5 के बाद अगला अभाज्य गुणनखंड क्या आता है 7 आता है कि नहीं, है ना। 5 से जाएगा 7 से या 11 से, इस प्रकार से अभाज्य मतलब संख्या से ही गुणनखंड करेंगे, या गुणनखंड आएगा, अभाज्य संख्या ही गुणनखंड आएगा। तो चलिए ये चला जाएगा आपका 7 से, तो 7 से कितना आ जाएगा आपका, देख सकते हैं कि 7 एकम 7, यहाँ 3 चला गया 30 हो जाएगा, तो 7 तिया 7 चौके 28, और फिर इधर 2 गया तो 21, है ना, 7 तिया 21। फिर ये 143 है ना, तो 143 से 7 के बाद अगला संख्या 11, तो 11 से चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। अब 3 बज गया, 11 तिया 33, अब ये तो 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो कितना 5001 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा आपका 5001 बराबर 5 का भी घात 1 ही है, यहाँ देख सकते हैं, गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चौथा भाग आपका हल हो चुका है। तो चलिए इसका अंतिम भाग है, और उसका अंतिम भाग को भी क्या करेंगे हम लोग हल करके देख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और इसका अब अंतिम भाग है, यहाँ पांचवा भाग को हम लोग हल करते हैं, कितना 74 29 है, तो पांचवा भाग का 74 29, ठीक है। इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग अब निकाल लेते हैं 74 29, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, ये आपका ना 2 से ना 3 से ना 5 से, डायरेक्ट ये जो है आपका 17 से जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेंगे, ये डायरेक्ट आपका 17 से जाएगा। तो क्यों 17 का पहाड़ अगर पड़ा 17 चौके 68, है ना, 17 चौके 68, अगला पहाड़ में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 74 में, है ना, 74 में से अगर 68 घटाएंगे 6 बच जाएगा, अब वो 6 इसमें जाएगा 62, है ना, ये कितना हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51 हो जाएगा कि नहीं, है ना, 17 तिया 51। अब 51 हो गया, तो आपका 62 में से अगर आपका 51 घटा कितना बच गया 11, ठीक है, तो 119, 17 7 119, ठीक है। अब कितना है 17, उसके बाद अब जब ये पीछे वाले से तो नहीं हो सकता, आगे ही जाएगा, तो आगे आपका 19 से ये भाग जाएगा, 19 दूना 38, क्योंकि 19 से 57 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम 43 में से 38 को घटाएंगे तो 5 बचता है, तो और जो है ये 7 है, ठीक है, तो 19 से 57 आ जाएगा आपका 23 एकम 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 74 29 का कितना कितना आ गया 17, सबका पावर तो 1 1 ही है, 19 और 23, ठीक है। इसका ये फाइनल आंसर आ गया।
ये प्रथम क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड दिया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका जो नीचे दिया गया है युग्म जोड़ा उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये तो सूत्र होता है, आपको पता है, प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो 26 का सबसे पहले 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 26 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 से चला जाएगा, 13 दूना 26 और फिर ये 13 एकम 13। उसी प्रकार से इसका 91 का अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 और ये कितना 13 एकम 13। तो अगर इसकी बात करें तो आपका 26 का पहला जो गुणनखंड आया 2 का पावर 1 ही है, गुने 13 का पावर भी 1 है। उसी प्रकार से 91 का अगर बात करें तो 7 गुने में 7 का पावर भी 1 होगा और 13 का भी पावर 1 ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा निकल के आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा और कॉमन होने के बाद जिस न्यूनतम घात को लेंगे, तो न्यूनतम घात 1 ही तो है सबका घात, तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो अधिकतम घात लेंगे तो 13 तो है ही, 13 का अधिकतम घात 1 ही है और गुने में जो बच गया 2 और 7। ठीक है, तब इसको जो है हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम लोग गुना कर लेंगे। तो एलसीएम आपके सामने में क्या आ जाएगा, 13 दूना 26 या 7 दूना 14 और 14 को अगर 13 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, 182। अब इसका जांच करते हैं। ठीक है, अब जांच करके देखेंगे कि ये हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं है। यहाँ लिख देंगे जांच, जांच प्रथम संख्या गुने दूसरे संख्या, यानी हम ए गुने बी लिख देते हैं, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने में एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। ए गुने बी का मतलब क्या है, प्रथम संख्या और दूसरा संख्या कितना है 26 और 91 बराबर में एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ 43। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपके सामने में जो आएगा वो आ जाएगा 2366 और इसको भी आप गुना करके देख लेंगे तो आ जाएगा 2366। ठीक है, ये इसके बराबर है। चलिए अब दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है आपके सामने, ये दूसरा में दिया है 510 और 92। तो इसका गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, तो 510 का और 92 का। ठीक है, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, अब ये कितना बार में, 3 बार में चला जाएगा क्या, ये 5 2 7 और 7 5 12, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7 21, 8 24 होता है ना, 8 24, इधर एक बच गया, अब 5 15, 85 है। अब 85 किसके पहाड़े में आता है, 85 किसके पहाड़े में आता है आपको पता होगा, 17 के पहाड़े में आता है। पीछे हमने अभी जस्ट किया तो 17 5 85, 17 5 85। अब ये 17 एकम 17, ये भी 2 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ 12 आ गया, 6 दूना 12, फिर 2 बार में 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और फिर ये आपका, तो ये खुद अभाज्य संख्या। तो जो पहले 510 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड आया
2 का पावर 2 गुने 23। HCF जो आ जाएगा, HCF किसका 510 और 92 का HCF आपका जो आ जाएगा, ये देखिए दोनों में कॉमन कौन है, ये 2 ही है। और न्यूनतम घात लेना हम बोले हैं, HCF में क्या लेना है, न्यूनतम घात। तो और 2 के अलावा तो है नहीं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका HCF। ठीक है। अब LCM का बात करते हैं कि LCM कितना आएगा, 510 92 का LCM की बात करेंगे तो अधिकतम घात को हम लोग लेंगे, 2 का घात 2 गुने जितना है अब छुटा हुआ 3 5, उसी प्रकार से 17 23। ठीक है। अगर टोटल को आप गुना करेंगे तो आपके सामने में जो आएगा वो आ जाएगा आपका 23 4 60। ठीक है। ये तो आ गया आपका LCM HCF। अब जांच की बारी, जांच करेंगे इसका अगर, तो आपको पता है A गुने B LCM गुने HCF। ठीक है। तो A गुने B का मतलब क्या हुआ, 510 गुने 92 बराबर में 2, सॉरी LCM लिखेंगे पहले, 23 4 60 गुने में 2। ठीक है। आप अगर इसको सही प्रकार से अगर गुना करेंगे तो आपके सामने में आ जाएगा 46920। और इधर भी आप अगर गुना करेंगे तो आपके सामने में इतना ही आएगा 46920 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसका 2 पार्ट हो चुका है और इसका अंतिम पार्ट है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है आपका, अंतिम पार्ट है आपके सामने, तीसरा पार्ट, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 336 और कितना 54। तो चलिए इसका पहले तो गुणनखंड कर लेंगे, 336 का और 54 का। ये तो 2 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ आ जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 बार में 8 दूना 16। ठीक है। और 4 दूना 8, फिर 2 बार में 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर 2 बार में 2 दूना 4, 2 एकम 2, और फिर ये कितना बार में चला जाएगा आपका, 3 बार में, 7 21 और फिर 7 एकम 7। 2 बार में इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और ये 14 हो गया ना, तो 7 दूना 14, 3 9 तिया 27, फिर 3 3 तिया 9 और फिर 3 3 एकम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे 336 का 1 2 3 4, 2 का घात कितना है 4 गुने 3 का घात 1 ही है, 7 का घात 1 है। 54 2 का घात 1 गुने 1 2 3, 3 का घात कितना है 3। ठीक है। तो अगर हम HCF निकालें 336 और 54 का तो कितना आ जाएगा, देखिए न्यूनतम पावर को देखेंगे तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 का न्यूनतम पावर 1 है तो ये लेंगे, इसमें भी कॉमन है 3 तो 3 कॉमन ले लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 6 HCF। अब LCM की बात करते हैं, 336 और 54 का LCM निकालेंगे तो अधिकतम घात लेंगे। ठीक है। और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे इसका, ठीक है, इसको अगर हम लोग टोटली किसका LCM को अगर गुना करेंगे ये आ जाएगा 3024। अब इसका जांच करते हैं, जांच A गुने B बराबर HCF गुने LCM या LCM गुने HCF, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 336 गुने में 54 और बराबर में HCF कितना 6 गुने में LCM 3 24।
और अगर इसको आप मतलब गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसका पूरा का, ये आ जाएगा 18×1=44। इधर भी गुना करेंगे तो 18×1=44। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही पूछा था। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन इस प्रश्न वाले में टोटल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले वाले में 2 मतलब दिया गया था संख्याएं। ठीक है, इसमें 3 3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 1 नंबर को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसमें तो जांच भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो 12 है, और उसके बाद फिर 15 है, और उसके बाद कितना है 21। ठीक है, सबको हम लोग ज्ञात करते हैं। 2 बार में 3 दूना 6, फिर 2 बार में फिर 3 एकम 3, अब 3 बार में 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये चला जाएगा 3 बार में 7 तिया 21 और 7 एकम 7। ठीक है, एकदम इजी है। अब चलिए 12 का क्या क्या गुणनखंड आ गया आपका, 2 का घात 2 गुने 3, 15 का आ जाएगा 3 का घात 1 ही है 5, 21 का 3 और 7। ठीक है, अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने बोला है, तो जो एलसीएम हो जाएगा किसका 12, 15 और 21 का। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे। पहले तो एचसीएफ निकालना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2 का घात 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड 7। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो आपके सामने में कितना आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 420। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ 12, 15 और 21 का सब में से कॉमन क्या है 3 ही है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 नंबर में भी करेंगे, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। 2 नंबर में 17 एंड फिर 23 और फिर 29, 29। ये सब के सब जो है अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं जाएगा। 17 तो 17 से ही जाएगा। उसी प्रकार से ये 23 भी खुद से ही जा सकता है, 29 भी खुद से ही जा सकता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 17 गुने 1 ले सकते हैं। उसके बाद 23 का खुद 23 और 1, उसी प्रकार से 29 का खुद 29 1। ठीक है, सब में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ जो निकल के आ जाएगा 17, 23 और 29 का, सब में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। 17, 23, 29। ठीक है, एलसीएम में क्या 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 आपका आ जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, और इसको अगर हम टोटल करेंगे, ये पूरा को अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 11, 33, 9। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं।
3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर, 8, 9 और 25। ये 2 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बार में 2 दूना 4 और फिर 2 बार में 2 एकम 2, 3 बार में चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 6 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 8 का क्या आ जाएगा, 2 का घात 2 का घात आ जाएगा 3, 9 का 3 का घात 2 और 25 का 5 का घात 2। अब यहीं पर मैं हल कर देता हूँ। HCF 8, 9, 25 का जो आपके सामने में आ जाएगा, देखिए सब में से कॉमन अगर कुछ नहीं है, ठीक है, सब में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसको हम लोग इस हिसाब से भी लिख सकते हैं ना, 1 1 1। तो जैसे मैंने बताया था कि सब में अगर कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा इसका HCF। एलसीएम 8, 9, 25 का एलसीएम आ जाएगा, 2 का घात कितना है, 3 है, 2 का घात 3, 3 का घात 2, 5 का घात 2। और इसको अगर आप टोटल करें तो ये आ जाएगा 1800। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, और वो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी देख लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। दिया है HCF जो है 9 है, ये वाला संख्या का HCF 9 है, तब LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अभी आपको पता है, अभी आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या, यानी या फिर संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ठीक है ना, तो अभी आपको पता था कि A गुने B बराबर क्या होता है, LCM गुने में HCF। A गुने B का मतलब ये संख्या है, 306 गुने 657 बराबर एलसीएम तो ज्ञात करना है, HCF दिया है 9। ठीक है, अब 306 657, ये इसको इधर लेकर आएंगे तो बट्टे में 9 आ जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब इसको अगर हम गुना करेंगे 34 के साथ 657 का, तो एलसीएम आपका फाइनली आ जाएगा 22, 33, 8। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में अगला प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे, हल करेंगे।